नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतन्व्याधितर्तः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादमदेतस्य यवशिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनु प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनान्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज सप्तमी है। सप्तमी शुक्ल पक्ष पौष। तो आज हम लोग तीसरे अध्याय महात्म्य के तीसरे अध्याय 54 श्लोक तो श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद चूंकि शौनक आदि ऋषियों ने जब सुत जी के मुंह से सुना कि भागवतम का फल सभी प्रकार के साधनों से श्रेष्ठ है,
तो उनको सनक आदि ऋषियों का प्रश्न मन में उठा कि आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है, अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, ठीक है, किंतु भगवान का निरूपण करता है वो तो ठीक है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति में सभी साधनों का तिरस्कार कर देता है और इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया भागवत पुराण, यह शंका हुआ। तो सुत जी ने उस शंका के जवाब में, शंका के समाधान में सुत जी बोले, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपादम गन्तुम् उद्यतः एकादशं परिश्रुत्य अप्युद्धवो वाक्य ब्रवीत। उद्धव जी बोले, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तम ताम श्रुत्वा सुखमावह आगतो अयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगैन एव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिः गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते तत्राता तत्ततः कमललोचना। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुद्ध जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, जब भगवान स्वयं इस पृथ्वी को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके ही मुख से उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश सुनाया। एकादश स्कंद में आता है उद्धव गीता। तो वैसे तो सभी उपदेश भगवान ने सुना दिया उद्धव जी को, लेकिन हाँ, तो उपदेश सुनाने के बाद उद्धव जी ने पूछा था। क्या पूछा उद्धव जी ने? यही, त्वं तु यास्यसि गोविंदम भक्तकार्यं विधाय च। हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को जाना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। आप उस चिंता को सुनिए और आप मुझे शांत कीजिए। बोले, बताओ क्या चिंता है? तो उद्धव जी बोले कि मेरे, अब देखिए, आप चले जाएंगे, घोर कलिकाल आया ही समझिए।
घोर कलिकाल आया ही समझिए। इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे और दुष्टों के संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, अच्छे अच्छे सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, ऐसा है। इसलिए कैसे? कली के संसर्ग से। तब उनके भार से दबकर यह पृथ्वी, गोरूपिणी पृथ्वी किसके शरण में जाएगी? अभी तो आपने रक्षा कर दिया, बट कलयुग में तो और भी भयंकर चीजें होनी है। तो अब ये आपकी प्रिय गोरूपिणी पृथ्वी किसके शरण में जाएगी? मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता। आपके अलावा पृथ्वी का रक्षा कौन कर सकता है? इसलिए आप साधुओं पर कृपा करके यहां से मत जाइए। आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए तो यह सगुण रूप धारण किया है। आप हैं निराकार, चिन्मात्र, चिन्मय होते हुए भक्तों के कल्याण के लिए आपने यह सगुण रूप धारण किया है, यह शरीर धारण किया है। फिर भला आप वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रहेंगे? आपसे वियोग होने पर निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। ऐसा आप चले जाएंगे तो फिर निर्गुण उपासना ही करना पड़ेगा, और निर्गुण उपासना बड़ा कष्टदायक है। सगुण उपासना तो सुलभ है, और निर्गुण उपासना सुदुर्लभ है। कुछ विचारिए, कुछ सोचिए, आपके जाने पर कल्याण कैसे होगा। आगतो अयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संग नैव संतो अपि गमिष्यन्ते उग्रताम यदा तदा भारवती भूमि गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता तत्त्वतः कमललोचनः। हे भगवान, बोले कलयुग तो आया ही समझिए। तो ये कंसर्न था उद्धव जी का। उद्धव जी ने कहा कि दुख दारिद्र दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम च कलौ धर्मो अयमृति ही अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्तया कथम त्याज्या भवेत पुंभी सप्ताहो अतः प्रकृति है। यहाँ पे ये उद्धव जी ने भगवान से पूछा था प्रभास क्षेत्र में, और उद्धव जी की ये वचन सुनकर के भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे कुछ व्यवस्था करनी ही चाहिए। क्या व्यवस्था करनी चाहिए? सोच के भगवान ने अपनी सारी शक्ति को भागवतम में रख दी। मैं नहीं हूं, रहूंगा तो कोई बात नहीं है, भागवतम के रूप में मैं अपनी शक्ति छोड़ के जा रहा हूं। उद्धव जी को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस विग्रह से नहीं रहूंगा, लेकिन भागवत के रूप में रहूंगा। मैं अपनी सारी शक्ति को भागवतम में छोड़ रहा हूं। और इस प्रकार से भगवान छोड़ के चले गए धराधाम, अपने
धाम को। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री राधे। तो हरि बोल। तो भगवान ने उद्धव जी को कहा कि चिंता मत करिए, हम अपनी सारी शक्ति भागवतम में रख देते हैं और भागवतम के माध्यम से लोगों को मेरे तत्व का प्रकाश होगा और भागवतम ही मेरे कमी को पूरा करेंगे पृथ्वी पे। तो भागवतम दे करके भगवान चले गए। इसलिए बोले कि यह भागवतम जो है वो भगवान की शब्द मूर्ति है, साक्षात भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। भागवत इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, भागवतम का सेवन, सेवा करिए या सुनिए या पढ़िए या दर्शन कीजिए, मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो ये अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है, भागवत धर्म। कलयुग में कौन सा धर्म प्रधान है? भागवत धर्म, क्योंकि सारे धर्म कलयुग में दूषित, प्रदूषित या कॉन्कॉक्टेड हो गया है। इसलिए सभी धर्म को छोड़ करके भागवत धर्म ही प्रधान है। कली काल में ही यही ऐसा धर्म है, कली काल में यही ऐसा धर्म है भागवत धर्म, जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पाप की सफाई कर देता है और काम, शत्रु आदि पर विजय दिलाता है। बाकी कली काल में भागवत धर्म के अलावा ऐसा कोई धर्म नहीं जो पापों की सफाई कर सके, दुख, दरिद्र, दुर्भाग्य को नष्ट कर सके, काम, क्रोध जैसे शत्रुओं पर विजय दिलाए, ऐसा कोई धर्म नहीं है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवता के लिए भी कठिन है। बोला, देवता के लिए भी कठिन है, अदरवाइज मनुष्य तो मनुष्य ही ठहरा। जब देवताओं के लिए कठिन है तो मनुष्य किस खेत की मूली है, मतलब। तो भगवान से, भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना कुछ संभव नहीं है। इसलिए इससे छूटने के लिए भागवत का श्रवण बहुत ही आवश्यक है, बताया। इससे छूटने के लिए भागवत का श्रवण बहुत आवश्यक है। सप्ताह श्रवण का विधि विधान है। तो भागवत को, पूरे भागवत को जो एक सप्ताह के अंदर में सुनता है, उसकी बात ही क्या है। एक सप्ताह के अंदर में पूरी भागवत। तो भागवत सप्ताह का श्रवण विधि बहुत ही अच्छा है। सूत जी आगे कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जिस समय सनकादि मुनीश्वर ने इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, चार कुमार हरिद्वार में जब भागवत सप्ताह के लिए बैठे हुए हैं, तो वहां पे महिमा का बखान कर ही रहे थे कि उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ।
मैं आपको बतलाता हूं क्या हुआ। वहां पर जो भक्ति देवी बूढ़ी हो गई थी, उनके दो पुत्र जर्जर हो गए, सब के सब तरुण अवस्था को प्राप्त हुआ, सब जवान हो गए और वहां सब नाचने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान के अनेकों नाम उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। अपने पुत्रों के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जो उनके पुत्र है प्रकट हो गई और भगवान के नाम कीर्तन करने लगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी लोगों ने देखा, जो भी वहां भागवत सुनने के लिए आए थे, सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी हैं। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे, ये यहां कैसे आई, ये कैसे प्रविष्ट कर गई। तब चार कुमारों ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। कथा का जो अर्थ है वो भक्ति है। भागवत की कथा का अर्थ क्या है? भक्ति है। भक्ति नहीं निकली तो भागवत कथा का कोई अर्थ नहीं। तो इस कथा के अर्थ से निकली है। भागवत का फल है भक्ति, भगवान की भक्ति। और सनक आदि ऋषियों के वचन को भक्ति देवी सुन करके बड़े विनम्रता से सनत कुमार जी से कहा। सनत कुमार जी से क्या कहा? भक्ति उवाच, भक्ति बोली, भवद्भिः अद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रनष्टापि कथा रसेन कोऽहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचिरेते। भक्ति देवी पूछी, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने श्रीमद् भागवत की कथा रूपी जल से हमें सींचकर फिर से आपने हमें पुष्ट कर दिया है, तरोताजा कर दिया है, तरुणी बना दिया है। अब आप यह बतलाइए मैं रहूं कहां? सनकादिक ऋषियों ने सुनकर कहा, तुम तो भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम को संपादन करने वाली हो, संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, इसलिए तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो, है कि नहीं? ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु जहां पर तुम रहोगे वहां पे कलयुग अपनी दृष्टि नहीं डाल सकेंगे। कली की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ेगी जहां भगवान की भक्ति रहेंगी। तो भक्ति को चार कुमार ने क्या कहा? आप वैष्णवों के हृदय में निवास कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर कली दृष्टि नहीं डाल सकता। और इस प्रकार जब सनक आदि ऋषियों ने कहा तो भक्ति देवी तुरंत क्या हुई? भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। इसलिए भागवत श्रवण का फल भक्ति, हृदय में भक्ति प्रवेश कर जाती है भागवतम श्रवण से। और जब भक्ति प्रवेश होता है तो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत भक्ति
हृदय युक्त भक्तों को भागवत भी कहते हैं। इसलिए भगवान के वैष्णव भक्तों को भागवत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैष्णवों के हृदय में भक्ति है, और भक्ति तो भागवत का फल है, इसलिए भागवत कहा जाता है। एक तरीके से भक्ति उत्पन्न हो गया तो मतलब भागवत ही है। भागवत का मूर्तिमान रूप प्रतिफल भक्ति है, इसलिए भागवत कहते हैं संतों को। वैष्णवों को भागवत भी कहते हैं, चलते फिरते भागवत। कारण यही है कि हृदय में भक्ति को स्थापित किया। तो बोले सिर्फ भागवतम सुनने से? जी हाँ, भागवतम को तत्वशः सुनने से भक्ति प्रकट हो जाती है। अब भागवतम बहुत नहीं, भागवतम बहुत लोग सुनते हैं। अरे भागवतम बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने का तरीका तो देखो। सुनने का तरीका क्या है? कभी सुना, कभी नहीं सुना। भागवतम ठीक है, समय मिल गया भागवतम सुन लिया। आज मित्र आए हैं, फ्रेंड आए हैं, तो फ्रेंड के साथ बिजी हैं, भागवतम कौन सुन रहा है? आज ये कार्य है, पहले उस कार्य को कर लेते हैं, समय मिलेगा तो भागवतम सुन लेंगे। तो किसी भी इम्पोर्टेंट चीज को इम्पोर्टेंस दिए बिना यदि हम करेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। भागवतम है बहुत महान, कलिकाल के धर्म, सभी धर्मों से ऊपर है भागवत। लेकिन फिर भी इस भागवत को उस तरीके से नहीं सुनेंगे और भागवतम को सुनने के महत्व से अधिक महत्व देंगे हम अपने किसी अन्य कार्यों को, तो भागवतम के प्रति श्रद्धा कहाँ रहा? भागवतम के प्रति श्रद्धा तो ये होता है कि दुनिया चाहे जाए भाड़ में, हम तो भागवतम पहले सुनेंगे, है कि नहीं? नाती पोते मित्र ससुर दामाद कोई भी आए, पहले तो भागवतम सुनो जी। हम पहले भागवतम सुनेंगे, फिर आपकी बात सुनेंगे। तो भागवतम को नित्यशः या नित्यशः नहीं सुन रहे हो तो साप्ताहिक सुन लो। साप्ताहिक में भी मतलब 7 दिन लगातार आपको सुबह से शाम तक पूरी भागवतम सुनना पड़ेगा। आजकल भागवत सप्ताह में, सप्ताह तो होता है लेकिन पूरी भागवत नहीं सुनी जाती है। बहुत छोड़ छोड़ के एकदम 3 घंटे तो बोलते हैं, 4 घंटे बोलते हैं, 4 घंटे में भागवतम क्या होगा कंप्लीट है? भागवतम का एक अंग ही कंप्लीट होता है। इसलिए भागवत सप्ताह में भी आजकल के भागवत सप्ताह से भी वह चीज प्राप्त नहीं हो सकती है जो होना चाहिए। भागवत सप्ताह तो करते थे डोगरे जी महाराज, सुबह बैठते थे, शाम को खत्म करते थे और 7 दिन में पूरी भागवत को समाप्त करते थे। कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ भागवत भागवत भागवत। 7 दिन होता था, 10 घंटे रोज, एक भी प्रसंग नहीं छोड़ते थे, है ना? तो 7 दिन वो भी सुनने का समय नहीं है। 7 दिन सब कुछ छोड़ के बैठे रहो भागवतम सुनने में, तो वो भी नहीं कर सकते। तो या तो नित्य बढ़िया से सुन लो, या 7 दिन का बढ़िया से सुन लो। जो 7 दिन का सुनेगा और नित्य सही भागवतम में रहेगा, भागवतम के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं। भागवतम के अलावा उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगी। भागवतम से यदि अधिक इंपॉर्टेंट कोई चीज है, इसका मतलब है भागवतम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो अंडर एस्टिमेट करके भागवतम से भागवतम का लाभ नहीं लिया जा सकता। इसलिए कलयुग में उपलब्ध तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिससे भगवान प्रकट हो जाएं, लेकिन हमारी श्रद्धा किधर है? कभी कभी हमारी श्रद्धा हमारे मन ही हिला देता है, कभी कभी हमारी श्रद्धा हमारा आसपास का परिवेश हिला देता है, हमारी मजबूरियां भी हमारी श्रद्धा को शेक कर देती है, हिला देती है। मजबूरी है, क्या करें, नहीं आ सका, नहीं सुन सका भागवत, नहीं पढ़ सका। कभी कभी हमारे पाप कर्म ही हैं जो इस रूप में आते हैं, है कि नहीं? ये सगे संबंधी नाते रिश्तेदारी को पाप कहा है। बोला अरे पाप कैसे?
बेटा बेटी सब पाप है? हाँ, सबको पाप बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि वो सब अपना, जो आपने उससे लिया है वो आपको, आपसे लेने के लिए आया है। ये बात उत्तरा ने कहा था। भगवान के अलावा सबकी ओर इशारा करके उत्तरा ने कहा था, है? उत्तरा ने क्या कहा था? यत्र पश्यामि मृत्यु, ये जितने भी हैं सगे संबंधी सब काल रूप हैं, मृत्यु समान है ये सब के सब। सिर्फ आप ही पाहि माम हैं, आप ही रक्षा करने वाले हैं। मैं यहां पे आपके अलावा, यत्र मृत्यु परस्परम, ऐसा उन्होंने, उत्तरा ने कहा था भगवान को कि यत्र मृत्यु परस्परम, मैं यहां पे मृत्यु ही देख रहा हूं। परस्परम, परस्परम मतलब आपस में जो परस्पर होते हैं, परस्पर नाते रिश्तेदारी भाई बंधु, ये परस्पर आपस में क्या है? मृत्यु है। यत्र मृत्यु परस्परम, समझे? तो ये सब अभी आपने, हम लोगों ने समझा कि मनुष्य के पाप कर्म ही भागवत में आके अड़चन डालता है, और जिस किसी भी वजह से यदि हम भागवतम को मिस कर देते हैं तो समझिए पाप आ गया, तो वो व्यक्ति पाप है। मित्र के आने से नहीं भागवतम सुने, या ऐसा कुछ कार्य हो गया नहीं सुने, ऐसा कुछ हो गया, पाप ही सामने आ गया। पाप कोई अलग से बन के थोड़ी ना आता है। पाप जैसे भक्ति हृदय में रहती है, वैसे पाप भी किसी व्यक्ति के शरीर में घुस के आ जाता है और हमें डिस्टर्ब कर देता है। पाप भी हमारे अपने लोगों के शरीर में घुस के ही आ जाता है और हमें डिस्टर्ब कर देता है कि नहीं? पड़ोसी के रूप में, किसी के रूप में, भाई बंधु के रूप में भी पाप आ सकता है। तो ये बोला कि जिसके हृदय में एकमात्र भगवान श्री हरि की भक्ति निवास करती है, तो हृदय में भक्ति निवास करने का एक ही उपाय है, भक्ति। देखो, जैसे आम चाहिए, आम चाहिए तो क्या करना है? आम का पेड़ लगाओ। यदि अपने पास आम का पेड़ हो तो आप फल पालोगे। दूध चाहिए तो गाय रख लो, दूध पालोगे। उसी प्रकार से भगवान के हरि की भक्ति चाहिए तो भागवतम को कर लो, तो वहां से भक्ति निकल के हृदय में आ जाएगी। तो बोले जिसके हृदय में श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे तीनों लोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी धन्य है। अगर निर्धन है लेकिन भगवान की भक्ति निवास करती है, ऐसे भागवत परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। जहां भक्ति होगी वहां भगवान अवश्य होते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो भक्ति के साथ भगवान रहते हैं। भक्ति जहां जाती है भगवान वहीं जाते हैं। भक्ति के पीछे पीछे भगवान रहते हैं। और भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन है? जैसे भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो भक्त भक्ति, भक्ति कौन हो गया? भक्ति देवी कौन है? राधा रानी, स्वयं राधा रानी। भक्ति देवी स्वयं राधा रानी है।
लोग राधा राधा क्यों रटते हैं? राधा राधा कर रटते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कह रहे हैं भक्ति 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 भक्ति। राधा ही श्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए भगवान की उत्तम भक्ति आया जाए तो भगवान वहां पे जाते हैं, क्योंकि राधा के बिना भगवान नहीं रह सकते, भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते। तो भक्ति की डोरी से ऐसे बंधे रहते हैं भगवान के, अपना परम धाम छोड़ करके। भगवान को जब पृथ्वी पे आना होता है तो भगवान राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधे, अरे पृथ्वी माता को कल्याण करना है, हमें जाना पड़ेगा। तो राधा रानी बोली तो जाइए, आप जाइए, आपको कल्याण करना है, हमको इसे क्या लेने देना है, मैं तो यही रहूंगी। बोले नहीं नहीं नहीं, आपके बिना हम कहीं रहते हैं? आपके बिना हम रह सकते हैं? हम कभी आपके बिना रहे ही नहीं। बोले तो आप भी चलिए। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? तो ये कार्य कैसे होगा? ब्रह्मा जी शंकर जी आकर के जो हमसे वचन लेके गए हैं पृथ्वी की भार को हल्का करने के लिए, कैसे होगा? आपके कृपा से होगा। क्यों? आप नहीं चलेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा, आप नहीं चलेंगी तो मैं नहीं चलूंगा, और मैं नहीं जाऊंगा तो पृथ्वी का भार कैसे कम होगा, देवताओं का दुख कैसे दूर होगा? इसलिए आपको तो चलना पड़ेगा, चलना चाहिए। अब आप सोचिए विचारिए। और भगवान ने कहा कि आपके बिना मैं नहीं जा सकता, तो फिर आप जिस किसी भी उपाय से चलिएगा वो उपाय बताइए। आपका क्या कंडीशन है कि मैं आपको वहां ले चलूं? आपके चलने के लिए क्या तैयारी करनी है? राधा रानी ने कहा कि देखो, हम वहां नहीं जाते जहां पे गोवर्धन ना हो, जमुना जी ना हो, हैं, ऐसी जगह पे हम नहीं जाते जहां गोवर्धन, जमुना जी और बहुत सारे वन उपवन ना हो। भगवान ने कहा तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आपकी सेवा के लिए तो जमुना जी भी नीचे आ जाएंगे। आपकी सेवा जब आप ही स्वयं जाएंगे तो जमुना जी और ये सब तो आपके साथ ही जाने वाले हैं। बोले हाँ, पहले इन लोगों को आप ले जाओ, फिर हम आएंगे। जमुना जी आ गई, गोवर्धन जी आ गए, कितने न जाने वन उपवन आ गए हैं। ब्रज में कितने वन उपवन हैं। तो वन उपवन, गिरिराज, गोवर्धन और जमुना जी, वृंदा देवी, ये सब भक्ति के पार्षद हैं, राधा रानी के पार्षद हैं सब। ये उनके बिना ही रहते, भगवान राधा रानी के बिना नहीं रहते। तो फिर यहाँ पे सब व्यवस्था हुआ, और सब व्यवस्था हुआ तब भक्ति देवी आई, राधा रानी। तो वास्तव में इसका मतलब क्या है? भागवतम का फल ही भक्ति है। तो भागवतम से भक्ति निकलती है, राधा रानी। तो इसके अंदर राधा रानी का वर्णन इसलिए नहीं आता है। भागवतम में राधा रानी का वर्णन इसलिए नहीं आता है क्योंकि भक्ति का, भागवतम का फल है राधा रानी, भागवतम का फल है भक्ति। भाई, आम के पेड़ से, आम के पेड़ में कैसे आपको आम दिखेगा? आम का पेड़ बड़ा होगा, फल पकेगा तो आम मिलेगा ना। तो उससे पहले तो पत्ते, डाल, फुनगी, क्या बोलते हैं उसको, स्टेम, रूट, छाल, ये सब मिलने वाले हैं। अब कोई कहे नहीं नहीं, आम तो दिखाई नहीं देता, ये आम का पेड़ नहीं है। भागवतम कहेगा राधा रानी का नाम नहीं है, राधा रानी नहीं है, तो भागवतम कैसे हो गया? भागवतम में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं लिखा हुआ है। ऐसे अज्ञानी लोग डिस्कस करते हैं, और खासकर जो भगवत विरुद्ध लोग हैं उनको तो मसाला मिल जाता है। आप कहते हो भागवतम बड़े श्रेष्ठ है, आपकी राधा रानी का तो वर्णन नहीं है भागवतम में, एक भी स्टोरी नहीं है भागवतम में
क्यों नहीं है भागवतम में? राधा रानी है ही नहीं, राधा रानी काल्पनिक वस्तु है, काल्पनिक चीजें हैं, है कि नहीं? अरे राधा रानी भक्ति देवी है बाबा, भक्ति की भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है राधा रानी। और इन भागवतम का जो निचोड़ है, भागवतम का फल है राधा रानी भक्ति। तो भागवतम के बाद भक्ति, भागवतम में भक्ति थोड़ी ना होता है, भागवतम पढ़ोगे सुनोगे तो भक्ति हृदय में आ जाती है। और कहीं ना कहीं भक्ति को हृदय में रखने के लिए भक्ति के नाम राधा 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 लोग इसलिए पुकारते हैं कि भक्ति हमारे अंदर में आए, क्योंकि राधा भक्ति स्वरूपा है। वही बात भागवतम में है। ये जो लोग राधा राधा पुकारते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये राधा राधा करते हैं, राधा 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 से क्या भगवान मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिल जाएंगे राधा राधा से भगवान? राधा राधा जपने से भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? भक्ति की श्रेष्ठ देवी है राधा, और जहां राधा वही भी कृष्ण। राधा राधा रटोगे तो कृष्ण तो ऐसे ही भागे चले आएंगे। हाँ, एक गाना भी है ना, राधे राधे जपोगे तो भागे चले आएंगे बिहारी। है तो बिहारी जी को भगाना रखना है तो भागवतम को सुनना पड़ेगा। तो इसलिए बोले कि भागवत जो है, जहां भागवत वहां भक्ति, और जहां भक्ति वहां कृष्ण। तो इसका मतलब यह है कि भागवतम के साथ भक्ति है और भक्ति राधा है, तो भागवत क्या हो गए फिर? कृष्ण, है कि नहीं? तो इसलिए इस पृथ्वी पे बोले कि भागवत साक्षात परब्रह्म है, भागवतम परब्रह्म विग्रह है। कहां तक इसकी महिमा का वर्णन किया जाए, है? भागवत जी के आश्रय लेने से, भागवत देव जी को सुनने से, भागवत जी को सुनाने से, सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है। इसलिए इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है? क्या लेना देना है अन्य धर्मों से? भागवतम अपने आप में विग्रह है, इसलिए भागवत जी को भागवतम को भागवत जी भी कहते हैं। भागवतम तो संस्कृत में बोल दिया लोग बाग, लेकिन इसको ब्रज में भागवत जी कहते हैं, भागवत जी। जैसे श्री कृष्ण जी, ऐसे भागवत जी, समझे? और कई लोग तो अपने बेटे बेटे का नाम भी भागवत रख लेते हैं, भागवत प्रसाद, भागवत पांडे, भागवत मिश्रा, समझे? ऐसे ऐसे नाम भी रख लेते हैं भागवत। भागवत तो भगवान कृष्ण ही हैं। तो इस प्रकार से भक्ति देवी का कष्ट का पूर्णतया निवारण हो गया। सुत जी कहते हैं, देखो, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मौलिकीम निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। देखो, इससे पहले एक बात बताएं, भगवत प्राप्ति यदि किसी व्यक्ति को करनी होवे, कोई पूछे कि प्रभु जी बताइए कैसे भगवत प्राप्ति होगी, तो भगवान ने 4 चीजों को बराबर बराबर कर दिया है, और चारों में से किसी भी एक चीज में श्रद्धा यदि हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समस्या कहां है? जहां किसी भी एक भी चीज में श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो पाए, तो वहां पे प्रॉब्लम है, समझे?
श्रद्धा कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है वो देखो, हमारी श्रद्धा कहाँ पे उत्पन्न है वो देखो। अपनी रुचि स्वरूप को समझना पड़ेगा, अपने स्वरूप को समझने के लिए रुचि समझना पड़ेगा। रुचि के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा मन कहाँ आकृष्ट हो रहा है। भगवान के नाम जप करने में ज़्यादा आकृष्ट हो रहा है, भागवतम श्रवण में आकृष्ट हो रहा है, या भागवतम भगवान के अन्य सेवा में आकृष्ट हो रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि भगवान के सिर्फ प्रसाद खाने में मेरा मन लग रहा है। देखो, भगवान के प्रसाद खाने में भी मन लग रहा है तो भी कोई बड़ी बात, अच्छी कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे भक्तमाल में 1100 संतों का 900 संतों का वर्णन है। 900 संतों में कई भक्त ऐसे हैं जिनको महाप्रसाद की निष्ठा थी। महाप्रसाद की निष्ठा से उनको क्या हुआ, भगवान की प्राप्ति हुआ। कुछ भक्त ऐसे हैं जिनकी निष्ठा ब्राह्मण की सेवा में थी, ब्राह्मण की सेवा से उनको भगवान की प्राप्ति हुई। किसी किसी की सेवा गायों की सेवा में थी, गो सेवा में, तो गो सेवा से भगवान प्राप्त हुए। ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनकी भगवान के विग्रह में थी, विग्रह में भगवान प्रकट हो गए। ऐसे ऐसे संत भक्त हुए हैं जिनको सिर्फ भगवान के वैष्णवों को भोजन कराने में प्रेम था, तो उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। मतलब हम किस चीज में हमारा मन लग रहा है वो तो देखो। समस्या तो यह है कि हमको 20 साल हो जाता है भजन भक्ति में और हम इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारी रुचि क्या है। किसी को गोवर्धन परिक्रमा में ही रुचि है, चलो जी ठीक है, गोवर्धन परिक्रमा के पीछे पागल रहो, वहां से भगवान मिल जाएंगे। आसक्ति होनी चाहिए, गोवर्धन परिक्रमा के बिना हमें खाना नहीं, गोवर्धन परिक्रमा के बिना हमें जीना नहीं, एक दिन रहना नहीं। कोई नाम जप में है, नाम जापक है, तो नाम जप के बिना रहना नहीं, हर समय नाम जप चलना चाहिए। किसी को वैष्णव सेवा में है तो हमेशा वो इस धुन में है कि मैं कैसे वैष्णव की सेवा करूं। किसी को गौ सेवा में है तो हमेशा सोचेगा मैं गाय को कैसे सेवा करूं। आप देखेंगे कि कुछ लोग अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं। किसी को भागवतम सुनने की सेवा है तो कहीं भागवतम होगा तो वहां जाके बैठ जाएगा सब काम धाम छोड़ के। ऐसे भक्त भी हैं भागवत भक्तमाल में, जो जहां भी भागवतम होता है वहां जाके बैठ जाएंगे, भागवतम श्रवण करेंगे, भागवतम के बिना रहेंगे ही नहीं। कुछ लोगों को है कि भागवतम कथा करनी है, कथा सुनना है, पढ़ना है भागवतम, तो उनकी वो भूत रहता है सवाल। लेकिन हमारे को तो पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमारा स्वभाव किधर लग रहा है। माला करने बैठे तो भागवत में मन खींच रहा है, भागवत में बैठे तो माला में खींच रहा है, कभी संत सेवा में मन खींच रहा है, तो कभी ब्राह्मण सेवा में मन, कभी गाय सेवा में मन खींच रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी। भाई पता तो चले कि हमारा लाइन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इतना कुछ जानने के बाद सतर्क होना आना चाहिए और अपना स्वभाव समझ लेना चाहिए। लोगों को स्वरूप ज्ञान चाहिए। स्वरूप ज्ञान के लिए बड़े बड़े लेक्चर मिल रहे हैं, आपको स्वरूप ज्ञान करा देंगे, स्वरूप ज्ञान करा देंगे। अरे स्वरूप ज्ञान से पहले अपना रुचि तो देख लो, रुचि किधर है। रुचि पता चलेगा जब तो स्वरूप पता चलेगा। तो रुचि का पता ही नहीं भाई, जब टेस्ट का पता ही नहीं होगा तो क्या व्यंजन बनाओगे बताओ। तो इसलिए रुचि पता होना चाहिए ना, रुचि कि हमारा स्वभाव क्या है। और स्वभाव से स्वरूप प्रकट होता है। तो पहले स्वरूप सिद्धि पे जाते हैं, अरे पहले स्वभाव सिद्धि तो जाओ, देखो स्वभाव क्या है हमारा। किसी को धाम के प्रति आसक्ति है तो किसी को नाम के प्रति, किसी को गुण के प्रति, किसी को भागवत के प्रति, किसी को ब्राह्मण सेवा के प्रति, किसी को संत सेवा के प्रति, किसी को भगवान को नाना प्रकार के भोग लगाने की प्रति आसक्ति रहती है। एक भक्त थी, अभी अभी मैंने कथा सुना, एक भक्त थी जगन्नाथपुरी में। उनको सिर्फ ये रहता कि हम भगवान को बाल भोग कराएं, खिचड़ी बढ़िया बढ़िया बना के खिलाएं।
भगवान को पुत्र मानती थी, कहती नहीं नहीं नहीं, ये जगन्नाथ जी को भोग लगाते लगाते ये लोग 8-9 बजा देते हैं, हमारे लाला मतलब अपने पुत्र मानती थी, तो इसको सुबह उठते उठते भूख लगता होगा, तो क्या करती थी वो, अपने घर में सुबह 6 बजे ही खिचड़ी बनाती थी और पहले बाल वो पवाती थी। और उसी सेवा में उसकी इतनी तन्मयता हो गई, उसको इतनी तन्मयता हो गई कि दुनिया कुछ भी कहे, पहले वो बाल भोग बनाती, भगवान को खिलाती कि ये भगवान, ये पंडित पंडा पुजारी लोग आपको 9-10 बजे भोजन देंगे, आप पहले पाओ, आप हमारे पुत्र हो, पुत्र को है ना, माताओं को रहती है पहले बच्चा भोजन करे सूत उठ के, बाल रूप में देखती थी वो, तो खिचड़ी बनाती थी। और इतनी आसक्ति हो गई जब भगवान, जब वो मर गई, शरीर छोड़ दिया, तो जगन्नाथ जी रोने लगे। पंडा पुजारी ने पूछा क्या हुआ, बोले कि मेरी मां मर गई आज, जो हमें खिचड़ी खिलाती थी। बताओ, तब से लेकर के आज तक, आज भी जगन्नाथ जी में खिचड़ी प्रसाद बनता है सुबह से बाल भोग में, और उनको भोग लगाते हैं कि आप अपनी माता के हाथ की बनी हुई खिचड़ी खा लो। आज भी ऐसा होता है, जगन्नाथपुरी में जाओ, अंदर में जाओ, पता करो, आपको बताएंगे वो लोग कि सुबह की खिचड़ी बनती है, और उस जो माता जी थे ना, माता जी के नाम लेकर के भोग लगता है जगन्नाथ जी को कि लो आपकी माता जी ने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, आप पाओ। आज भी जगन्नाथ जी का ये रूल है। तो कहने का मतलब यह है कि स्वरूप ज्ञान, अरे स्वरूप ज्ञान से पहले अपनी रुचि, अपना स्वभाव समझिए कि हम भगवान को किस स्वभाव से सेवा करना चाहते हैं। भागवत श्रवण से, नाम जप से, धाम निष्ठा से, संत निष्ठा से, ब्राह्मण सेवा से क्या कर सकते हैं? रुचि तो ढूंढो। इसलिए रुचि ढूंढोगे और रुचि के लिए अपना स्वभाव देखना पड़ेगा। तो बड़ा दिक्कत है, लोगों को यही परेशानी है, भगवत प्राप्ति इसलिए नहीं हो रहा है कि 60 साल तक भजन कर रहे हैं, अपना स्वभाव ही नहीं समझ में आई बात। स्वभाव नहीं आएगा तो रुचि नहीं, रुचि नहीं तो फिर सेवा नहीं, सेवा नहीं तो कहां भगवत प्राप्ति होगी? ये बहुत बड़ी बात है। ये स्वरूप सिद्धि का स्टेप है। और स्वभाव से रुचि पता चल गया, रुचि से सेवा में लग गए, तो भगवान इटरनली उस भक्त को उसी सेवा में लगा के रखते हैं। तो हमारी स्थिति बंदरों वाली है, थोड़ा कुदक के यहाँ चले गए, थोड़ा कुदक के वहां चले गए, थोड़ा फुदक के वहां चले गए, किसी एक जगह अपना निष्ठा है नहीं, सेवा आगे इटरनली करने की निष्ठा है नहीं, तो दाएं बाएं होते रहते हैं। इसलिए स्वभाव निष्ठ हो नहीं पाते हैं, स्वभाव निष्ठ नहीं हो पाते, स्वरूप सिद्धि नहीं होती, स्वरूप सिद्धि नहीं होती तो ऐसे ही मर जाते हैं, फिर जन्म लेंगे। भगवान चलो ठीक है, गलती नहीं है, जहाँ जितना भक्ति किया, भजन किया, फिर अगला जन्म में भगवान वहीं से देंगे, फिर अपॉर्चुनिटी देंगे कि चलो अपने स्वभाव के मुताबिक सेवा करो। तो स्वभाव के मुताबिक जब भगवान की सेवा में नैष्ठिकी सेवा स्वभाव के मुताबिक लग जाएंगे, तब जाकर के भगवान इटर्नली उसमें ले आएंगे। लेकिन यदि हमने, हमारा रुचि भगवान के नाम में ही है, तो कभी नाम कर लिया, कभी नहीं किया, कभी कम किया, कभी ज़्यादा किया, तो ये भी श्रद्धा नहीं है। अगर हमारी श्रद्धा भगवान के प्रसाद में है, तो आज मन ठीक है तो प्रसाद बढ़िया बना रहे हैं, कल मन खराब रहेगा, प्रसाद भी नहीं बनाएंगे या कम बनाएंगे। अगर प्रसाद में ही रुचि है तो रोज भगवान को 56 भोग लगाओ, रोज भगवान को प्रसाद का केयर करो, 2-3 बार का, कुछ भी हो जाए भगवान का प्रसाद हम नहीं छोड़ेंगे, हमको बना के खिलाना ही है, हमारे भगवान है, हमारे ठाकुर जी है। उसमें भी कमी आ जाती है, नहीं आज तो बाहर जाना है, प्रसाद चलो आज थोड़ा सा लड्डू मिश्री से ही काम चला देते हैं। 1 महीने के लिए लड्डू बना के रख लोगे, रोज रोज लड्डू दे दोगे भगवान को, है तो उसमें भी सेवा नहीं। भागवतम में है, आज ये हो गया, आज घर पे दोस्त आ गया, आज कहीं बाहर चली गई तो भागवतम छूट गया, तो वो भी श्रद्धा नहीं दिखा है। धाम नहीं, हमको तो धाम में रहना है, धाम में रहना है, धाम की हमें
धाम में आ गए, घर बना लिया, रहने लगे, लेकिन फिर शादी है तो धाम से निकल के चले गए शादी अटेंड करने जयपुर। हाँ जी, रिश्तेदारी साउथ इंडिया में है, यहाँ है, वहाँ चले गए, तो धाम निष्ठा कहाँ रही। भगवान को पोशाक की सेवा में रुचि है, चलो पोशाक बनाओ, लेकिन पोशाक में भी आप बोरिंग हो जाती है। तो है जैसे सबरी को एक ही निष्ठा थी कि भगवान के लिए हमें भगवान को मीठे मीठे बेर खिलाना है। उसके हृदय में यही था कि मीठे मीठे बेर खिलाना है। देखो रोज क्या करती, भगवान के लिए झाड़ू बहारू करती, फूल लगाती कि आज भगवान आएंगे और हमारे मीठे बेर को टेस्ट करेंगे, और रोज मीठे मीठे बेर लाती और खुद खाती, पहले टेस्ट करती मीठे मीठे, और जो मीठी बेर होती वो साइड में रख देती या खट्टी बेर को फेंक देती, और अपने जूठन मीठी बेर को ही खिलाने के लिए भगवान को तत्परता से इंतजार करती, और इंतजार करती ही रही। बड़े बड़े साधु ऋषि आए, अरे सबरी मैया तुम काहे को परेशान हो रही हो, हैं? नहीं, ठाकुर जी आएंगे जरूर, हमारा मीठी बेर को जरूर लेंगे, ठाकुर जी आएंगे जरूर, है ना। विदुरानी जानते हो, विदुर जी की पत्नी को यह था कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे और हम उनको केला का भोग लगाएंगे। तो केला के भोग लगाने के लिए विदुरानी बड़ी उत्सुक थी। केला इसलिए कई संत कहते हैं कि भगवान को जब भोग लगाते हो तो आपको पता होनी चाहिए भगवान के कौन से भक्त उस भोग को प्रेम से स्वीकार किए। जैसे मान लो केला दे रहे हो तो भगवान को बोलो कि हे भगवान विदुरानी जी के केला ग्रहण करो। तो भगवान ने विदुरानी के यहाँ केला ग्रहण किया था, विदुरानी का नाम ले लोगे तो भगवान आगे आपका केला खा लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से भक्त का अलग अलग, आप समझ गए, मतलब मैं बड़ा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्यों हम 50-60 साल भजन भक्ति करते रहते हैं और पता चलता है कि हमें भगवान के दर्शन ही नहीं है, भगवान की अनुभूति ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वभाव के मुताबिक सेवा का रुचि नहीं ढूंढ पाए और उस रुचि में आसक्ति पूर्वक भगवान की सेवा ना कर पाए। आसक्ति का मतलब होता है कि चाहे दुनिया दाएं बाएं हो जाए हम उस सेवा को नहीं छोड़ेंगे। किसी भक्त ने भगवान को फूल की सेवा की। एक भक्त था, वो भगवान को रोज नित्य फूल की माला बनाता और चढ़ाता, ये सेवा किया। 12 साल तक किया उसने, भगवान के दर्शन नहीं हुए। उसने सोचा कि भगवान के मैंने 12 साल नित्य फूल माला की सेवा की, भगवान के दर्शन की इच्छा है, भगवान जो है दर्शन ना दिए, छोड़ो अब चलते हैं। जिस दिन उसके हृदय में बात आई कि अब यहां नहीं रहना, अब हम चलेंगे बरसाना, भगवान, वो साधु निकले, भगवान सामने से दर्शन दे दिए। बोले कि आज तूने माला क्यों नहीं लाया मेरे लिए? बोले रोज तो लाता हूं, अभी तक दर्शन नहीं हुए, अब मैं बरसाने जा रहा हूं। आपसे ज्यादा तो अच्छी मेरी लाली जी है, कम से कम प्रेम तो करती है, आप तो रिश्ते ही नहीं हो, कितना भी सेवा कर लो। भगवान दर्शन दे दिए। बोले तुम्हारे 12 साल फूलमाला की सेवा हुई, मैं प्रसन्न हुआ। तो भगवान को आदत पड़ जाती है आपकी सेवा लेने की, भगवान को आदत पड़ जाती है आपकी सेवा लेने की। फिर जिस दिन सेवा नहीं करोगे उस दिन भगवान आपके पीछे भागे आएंगे, क्यों नहीं सेवा किया आज। तो बहुत सारी चीजें हैं, नाम रूप धाम, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये सेवा वो सेवा, फूल सेवा, झाड़ू सेवा। कई लोग झाड़ू सेवा जानते हो, एक साधु था बरसाने में, झाड़ू सेवा करते करते चला गया। वो ठाकुर जी के, श्री जी के मंदिर के नीचे झाड़ू ही करते थे बस, वो श्री जी के दर्शन नहीं करने जाते थे। कोई कहता अरे ऊपर चलो मंगला आरती में दर्शन कर लेते हैं, बोले ना हम तो जी अपनी सेवा में रहेंगे, हमें दर्शन की इच्छा नहीं है, हमें तो सेवा करना है बस। वो झाड़ू करते करते वो शरीर छोड़ दिए, अभी शरीर छोड़ा उन्होंने 16-17 में। राधा रानी के
मंदिर के नीचे जो स्टेप्स है ना, उसकी सेवा करते थे, बस झाड़ू सेवा करते थे वो। तो अलग अलग लोगों का अपना रुचि है। तो भक्ति हृदय में आती है सेवा से। भागवत सेवा हो, कोई भी सेवा, सेवा से भक्ति आएगी। और जहां भक्ति आएगी तो भगवान अपने आप आएंगे। तो सेवा तो ढूंढो, सबको सेवा ढूंढनी चाहिए। और सेवा मिल गया तो उसको तत्परता से करना चाहिए। तत्परता मतलब नो मैटर व्हाट, वो सेवा हम छोड़ेंगे नहीं। 12 साल कर लो ना, ज्यादा नहीं, 12 साल अपनी रुचि ढूंढो और सेवा करना चालू करो। 12 साल इंतजार करो। 12 साल में नो मैटर व्हाट कुछ भी हो जाए, हम उस सेवा को नहीं छोड़ेंगे। देखो उसके बाद उस सेवा से ऐसी भक्ति जागृत हो जाएगा कि फिर वह भक्ति आपके हृदय में आ जाएगा। और हृदय में आए तो भगवान की साक्षात अनुभूति अंदर बाहर सब जगह होने लगेगा। फिर वो सेवा आपको नहीं छोड़ेगा। पहले आपने सेवा नहीं छोड़ा, फिर वो सेवा आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भक्ति में ही सेवा हो गया। पहले सेवा की भक्ति के लिए, अब भक्ति प्रकट हुई तो भक्ति में ही सेवा हो गया। भगवान सामने खड़े होते हैं, भक्ति में ही सेवा पूरा होता रहता है। 12 साल का समय होता है, एक योजन कहते हैं 12 साल। 12 साल तक सिद्धि प्राप्त क्या होती है। कोई भी चीज 12 साल करते रहो। फिर जब 12 साल कर लोगे, वह सेवा शारीरिक रूप से नहीं होगी, मानसिक रूप से होने लगेगा। शरीर से यदि संभव नहीं है तो मन मानसिक होने लगेगा। 12 साल तक नाम जप किए, नाम जप किए, नाम जप, फिर नाम ही आपको स्मरण कराने लग जाएगा। नाम की सिद्धि होती है तो नाम अपने आप जीवा पे चलने लग जाएगा। 12 साल करना पड़ेगा। किधर है 12 साल बताओ। अपने जीवन के 12 साल सेवा सिद्धि करने के लिए समय देना पड़ेगा। उसके बाद आपका मन नहीं भी चाहेगा करने को तो सेवा, भक्ति में ही सेवा अपने आप सेवा करवाती रहेगी। और मन क्यों नहीं चाहेगा? तो ये कारण होता है कि हम लोग भक्तों की कथा सुनते हैं, उसके अंदर यही रहस्य है कि जिनको भी भगवान ने भक्तों को दर्शन दिया है, संग अंग संग दिया है, वो उनका। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको भगवान 6 महीने में मिल गए हैं, 4 दिन में मिल गए हैं, 12 साल की भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये भक्ति और भगवान का बड़ा गजब रिलेशन है। तो भक्ति को जागृत करने के लिए सेवा चाहिए, सेवन। भक्ति को जागृत करने के लिए सेवन। तो ऐसे ही सेवन में भागवत सेवन को भी कलयुग में प्रधान बताया है। भागवत सेवन को प्रधान बताया है। भागवत सेवन के बाद फिर बाकी सारी सेवन जो है अपने आप होने लगेंगे। भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे पृथ्वी पे। कब? भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि भक्ति के बिना भगवान नहीं जाते। राधा रानी आई तब भगवान आए। राधा रानी के आने से, भगवान के आने से पहले भक्ति आई ना। राधा रानी पहले आई ना। कृष्ण पहले आए धराधाम पे या राधा रानी पहले आई? बताओ कौन आए पहले? राधा रानी 11 महीने पहले आई थी पृथ्वी पे, और 11 महीने बाद कृष्ण आए। तो पहले भक्ति आती है, फिर भगवान आते हैं। कुछ लोग कहेंगे राधा रानी बड़ी थी कृष्ण से। राधा रानी तो प्रेमिका है, पत्नी है, मान लो प्रेमिका है तो बड़ी थी। राधा रानी तो बड़ी थी कृष्ण से। तो प्रेमिका हमेशा छोटा रहना चाहिए क्या? बड़ी नहीं हो सकती है प्रेमिका। लेकिन वो अपने प्रेमिका के स्तर पे देखते हैं। उनको ये नहीं दिखता है कि भक्ति पहले आती है तब भगवान आते हैं, इसलिए राधा रानी पहले आई है। रावल में राधा रानी 11 महीने पहले आई है। वृषभानु जी को गर्गाचार्य ने बताया है
कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं, जब विश्वानु को ये चिंता हुई है कि ये लाली बहुत मुश्किल से तो लाली का दर्शन हुआ है, पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थे, संतान नहीं, निसंतान थे विश्वानु जी। बड़े लंबे अरसे से हृदय की मनोरथ, मन की मनोरथ था कि कोई संतान हो, और संतान उत्पन्न हुई है, राधा रानी आए हैं। और वो राधा रानी क्या आंख नहीं खोल रही हैं, बताओ। बड़ी मन्नत से आप पुत्र मांगो और पुत्र अंधे निकले तो क्या फायदा। राधा रानी आंख ही नहीं खोल रही है, आंख नहीं खोल रही है तो बड़ा हंगामा हो गया, बड़ी चिंता हुई। बड़े बड़े पंडित महात्माओं को बुलाया गया, पूछा गया। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने इस बात का रहस्य बताया कि ठीक इतने दिन के बाद इसी महावन में, रावल भी महावन में ही है, रावल को के साथ महावन है, लोहवन, लोहवन में आता है रावल मेरे ख्याल से। तो बोले कि तुम लोग महावन में नंद जी के यहां पर ठाकुर जी आएंगे, आप इनको दर्शन कराने ले जाना, और जब वहां ये ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो अपने आप इनका आंख खुलेगा, और ये प्रथम दर्शन अपने प्रियतम ठाकुर का करेंगे। विश्वानु जी को पहले बता दिया गया था और बोला कि इस बात को सीक्रेट रखना। विश्वानु जी ने किसी को नहीं बताया। सबको पता था कि नंद बाबा, विश्वानु जी को पता था कि नंद बाबा के यहां ठाकुर जी आने वाले हैं। विश्वानु जी ने नंद बाबा को ही नहीं बताया। जबकि रावल और गोकुल में काफी अंतर नहीं है, वो महावन ही लोहवन। समय आया, भगवान कृष्ण पहुंचे गोकुल। अगले दिन नंदोत्सव में वृषभानु जी लेके गए राधा रानी को, और जैसे ही उनको लिटाया ठाकुर जी के पास में, राधा रानी की आंख खुली। प्रथम दर्शन अपने प्रियतम भगवान का हुआ। तो भक्ति भगवान के बिना नहीं, लेकिन भगवान से पहले आती है, पहले आती है। और जब आती है तो भक्ति को जागृत करने के लिए भगवान आते हैं। राधा रानी की आंखों की जागृति के लिए भगवान पधारे वहां पर। यही कारण है कि भगवान ने यह अरेंजमेंट किया योग माया से कि मथुरा से हमें वहां ले चलो। क्यों? राधा रानी, अगर भगवान वहां नहीं जाते तो राधा रानी भक्ति देवी आंखें नहीं खोलती। भक्ति देवी यदि आंख नहीं खोलती तो कोई लीला नहीं होता। और भक्ति देवी जेल में आ नहीं सकती, कंस के यहां आ नहीं सकती, कंस के राज्य में ला नहीं सकते थे विश्वानु जी। सारा भंडा फूट जाता, सारा किए कराए में पानी फिर जाता कि अरे ये तो स्वयं भगवान कृष्ण है, नारायण है। तब इसलिए भगवान जो है ये सारी लीला रचे कि नहीं, भक्ति को तो दर्शन पहले देना है। प्रथम भक्ति के लिए, दर्शन के लिए भक्ति तरस रही है, आंख नहीं खोली है। जैसे जातक होता है ना, जातक पक्षी जो होता है वो उसका एक निष्ठा रहता है कि मुझे जब जल पीना है तो सिर्फ वर्षा का जल पीना है। वर्षा का जल नहीं होगा तो वो प्यासे मर जाएंगे, लेकिन जल नहीं पिएंगे, जिसको पपीहा कहते हैं। तो पपीहा पक्षी है, कितना भी प्यासा हो जाए लेकिन उसका एक प्रण है कि हम बारिश का जल ही पीते हैं। और बारिश उस पपीहा के लिए होता है, बारिश उस पपीहा के लिए होता है। तो ये सब प्रकृति में देखो, निष्ठा से पत्थर पिघलते हैं। तो निष्ठा होना बड़ा जरूरी है। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान के गले में बनमाला शोभा पा रही है, श्रीअंग से सजल श्याम वर्ण है, मनोहर पीतांबर सुशोभित है।
तो उसी सभा में जहां पे चार कुमार कथा कर रहे हैं और भक्ति देवी जब प्रकट हुई तो वहां पे भगवान भी आ गए अपना धाम छोड़ करके, तो सबने भगवान का भी दर्शन किया। अब कोई कहेगा राधा रानी का कोई पुत्र पुत्री नहीं है, तो राधा रानी के पुत्र पुत्री नहीं है ना? ज्ञान वैराग्य है ना, है। तो वहां पे भगवान भी आ गए, त्रिभंग ललित भाव से चित्त को जो चुरा लेते। भगवान का वक्ष स्थल पे कौस्तुक मणि दमक रही है, सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेव की रूप माधुरी छीन ली थी। ऐसे भगवान के दर्शन हुए। भगवान के नित्य लोक निवास अरे नहीं करना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए भागवत के सामने या मंदिर खुला हो तो। वहां पर भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर, कौन? उद्धव आदि, उद्धव जी लोग भी वहां पे गुप्त रूप से कथा सुनने के लिए आए हुए थे हरिद्वार में, समझे? चारों ओर जैसे ही भगवान प्रकट हुए, चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला और लोग खूब होली मनाने लगे। अबीर, गुलाल, पुष्पों की वर्षा, शंख ध्वनि होने लगी। जो लोग उस सभा में बैठे थे उन्होंने अपना शरीर, घर, आत्मा की कोई सुध न रही। देह, गेह और आत्मा कोई सुध नहीं। देह मतलब उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे। नारद जी ने किससे कहा? चार कुमार से कि हे मुनीश्वर, आज तो हमने भागवत सप्ताह के श्रवण की ऐसी महिमा पहले कभी नहीं देखी, अलौकिक महिमा अभी देखी हमने। इतना महिमा है कि भागवत सप्ताह में भक्ति देवी आ जाती है, फिर भक्ति के साथ भगवान आ जाते हैं। यहां तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी है, वे भी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अब हमको समझ में आ गया कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत के जैसा मृत्यु लोक में पाप के गठरी को नाश करने वाला दूसरा कोई भी पवित्र साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। भागवत कथा के अलावा मृत्युलोक में पाप के पुंज कहा है, मैं पाप की गठरी पुंज, पाप की गठरी को नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। आप लोग बड़े कृपालु है, हे सनकादि मुनीश्वर। आपने संसार के कल्याण के विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है, बड़ा अद्भुत निराला। इससे कली काल के लोगों के लिए बड़ा फायदा होने वाला है। आप एक जिज्ञासा का उत्तर दीजिए कि इस कथा रूप सप्ताह के यज्ञ के द्वारा कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं? क्या सभी, मतलब पवित्र में भी कुछ कंडीशन है क्या कि ये पवित्र होगा, ये पवित्र नहीं होगा? भागवत कथा से कौन पवित्र होगा, ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? तो ऋषि कुमारों ने कहा
जे मानवा पाप कृतस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो बोले सुनो, कौन कौन है जो इस कथा सप्ताह यज्ञ से पाप जिनके नष्ट होंगे। कहते हैं जो लोग सदा नाना अनेक प्रकार के पापों को करते ही रहते हैं, किया करते हैं, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही लगे रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, और जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल काम परायण है, कुटिल है और काम परायण है, वे सभी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अब कलयुग में ज़्यादा लोग कुटिल ही है, काम परायण ही है, क्रोधी हैं और धर्म के मार्ग से उल्टे ही चलते हैं, दुराचारी हैं, नाना प्रकार के पाप करते हैं। कहते हैं वे सभी कलयुग के में इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से गिरे हुए हैं, सत्य से च्युत हैं, जो माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल है। कौन सी तृष्णा है? पुत्र तृष्णा, धन तृष्णा, तृष्णा है? जो तृष्णा के मारे व्याकुल है और धर्म आश्रम धर्म से रहित है? दंभी है, दूसरों की उन्नति देखकर जो जलता है, दूसरे को दुख देने वाला है, वे सभी प्रकार के प्राणी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं कलयुग में। जो दारू पीने वाले हैं, जो मदिरा पान करते हैं, ब्रह्म हत्या किया है, मान लो कि किसी ने यदि सोने की चोरी की है, यहां तक कि गुरु स्त्री गमन किया है और विश्वासघाती है, ये 5 महापाप करने वाले छल छद्म प्रायण क्रूर पिशाच के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले अब और व्यभिचारी हैं, ये सब कलयुग में हैं, सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। 5 महापाप बताया है कलयुग के लिए। कलयुग में ये 5 महापापे भी पवित्र हो जाते हैं, ऐसा बताया। जो ब्राह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या किया हो, मदिरा पान किया हो, सोने की चोरी की हो, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात। सोने की चोरी का मतलब धन की चोरी, गुरु स्त्री गमन, गुरु पत्नी के साथ समागम, और विश्वासघात, आपके ऊपर किसने विश्वास किया, उसका विश्वास तोड़ दिया, तो ये 5 महापाप बताया। ये सब कलिकाल में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही मालोमाल रहते हैं, मलिन मन है, दुष्ट हृदय वाला है, ऐसे व्यक्ति भी यदि भागवत सप्ताह यज्ञ करे तो पवित्र हो जाते हैं। ये सब बता ही रहे हैं। अब कह रहे हैं कि देखो आत्मदेव की कथा आती है। आत्मदेव की कथा हम लोग नहीं पढ़ेंगे आज, सुनेंगे आज, ये कथा कल सुनेंगे। तो किस किस प्रकार कैसे कैसे लोग कलिकाल में भागवत के सप्ताह यज्ञ से उनका पाप मुक्त हो जाएगा, वो उसके लिए एक स्टोरी सुना रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, ये हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। इसमें वही आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है, धुंधकारी, धुंधली, है ना, ये सब कथा आएगी। प्रेतों की कथा आएगी, कैसे प्रेत को वो उद्धार हो गया, है ना।
तो ये कथा हम लोग कल सुनेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। तो देख रहे हैं महात्म्य कितना जरूरी है, भागवतम महात्म्य कितना जरूरी है समझना। बहुत सारी चीजें होता है, जब ज्ञान नहीं होती है तो उसमें विश्वास नहीं होगा। जैसे किसी मूर्ख को सोने का ज्ञान ना हो तो सोना पड़ा हुआ भी रहेगा तो सोने के उसको क्या फायदा है। इसलिए भागवतम हमारे पास है, लेकिन भागवतम का यदि महात्म्य नहीं पता तो भागवतम को हम सीरियसली नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो भागवतम से फायदा भी नहीं होगा। हाँ, भागवत को सीरियस नहीं लेने से कोई पाप नहीं है, हालांकि पाप का ही कारण है, पाप के कारण है, पाप ही कारण है जो भागवतम को हम सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन भागवतम को सीरियस नहीं लेने से अधिक पाप तो नहीं है, लेकिन पाप ही पाप है, पाप है जब भी तो भागवतम को हम सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन सीरियस लेने के लिए भागवत के महात्म्य को हमें समझना पड़ेगा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गरुड़ांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।